हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट टर्म 12th क्लास के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हम लोग इसका 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से पहला आपका जो होगा वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का होगा, जिसमें कि पूरा रिप्रोडक्शन में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और सेकेंड जो वीडियो होगा बच्चे, उसमें हम लोग बात करेंगे किसका, जेनेटिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस बोथ इंजाइम एंड हार्मोन। आपका ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि प्रोड्यूस करता है इंजाइम और हार्मोन दोनों, तो आप याद कर लो माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका टैपेटम था जो कि दोनों प्रोड्यूस करता है, इंजाइम भी और हार्मोन भी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, टैपेटम, सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर यूजुअली सीन इन विच एम्ब्रियोनिक स्टेज। ब्लास्टोमियर का जो आपका मूवमेंट है वो किस एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बच्चे, तो ये आपका होता है गैस्ट्रूला में। किस में होता है, वो गैस्ट्रूला के स्टेज में होता है ना। मोरूला में नहीं होता बच्चे, ब्लास्टूला में भी नहीं होता है ना। तो जब दोनों में होता है नहीं तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इस फिगर में ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है कि आपका फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी में देख लो, ए जो आपका है ईपी है, एपिडर्मिस। बी जो आपका है इंडोथीसियम है बच्चे। सी जो आपका है टैपेटम, सॉरी सी जो आपका है टैपेटम है। और डी जो आपका है बाबू स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो मिला लीजिए, किसमें आपका है, ए टैपेटम गलत बात है बाबू, एपिडर्मिस है आपका। तो एपिडर्मिस वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टैपेटम एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग स्पोरोजिनस सेल से बना रहे हैं, यानी जो आपका स्पोरोजिनस सेल से बना है बच्चे। नेक्स्ट आइए, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक से भी बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं, डायकॉट में कैसा होगा। देखो डायकॉट ऐसा होगा, इसमें 3 आपका ऊपर में होगा, 3 आपका नीचे में, इसमें एक एग होगा और आपका 2 साइनर्जिड होगा, है ना। उसके बाद आपका बीच में पोलर न्यूक्लियाई 2 होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3, 3 6 और 2 8, यानी ऊपर में 3, बीच में 2, फिर 3, 3 + 2 + 3। क्या आंसर हो जाएगा बाबू, 3 + 2 + 3, आपका बी आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, हेस्टेरेक्टोमी क्या होता है। हेस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, है ना। सर्जिकल रिमूवल किसका करते हैं हेस्टेरेक्टोमी में बच्चे, करते हैं हम लोग ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड का, ना ही वास डिफरेंस का, ना ही मेमरी ग्लैंड का, करते हैं यूट्रस का। जब यूट्रस आपका यूज़ के लायक नहीं रहता, उसमें किसी तरह का डिसबैलेंस आ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बाहर निकाला जाता है सर्जिकल रिमूवल के थ्रू। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कॉब ऑफ मेज। जो यंग कॉब ऑफ मेज है उस पर प्रोट्रूडिंग जो रहेगा आपका लॉन्ग फिलामेंट, उसको आप क्या कहोगे बाबू। वो हेयर नहीं होता, हेयर तो कुछ और ही होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एंथर्स एकदम नहीं। स्टाइल होता है बाबू, क्या होता है वो, स्टाइल। ऐसे करके आपको प्रोट्रूडिंग निकला हुआ नजर आता है, ऐसे करके बाहर की ओर, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका स्टाइल होता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द एडिबल द एरिल। किस फ्रूट में आपका एरिल जो होता है एडिबल होता है। आप खाए हो, ये भी खाए हो बच्चे। ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ, लीची, क्या ऑप्शन बी में है कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन सी में है पॉमीग्रेनेट, ऑप्शन डी है ऑरेंज। बाबू इन तीनों में नहीं होगा, है ना। इन तीनों में इसलिए नहीं होगा कि इन सभी में आपका क्या है, नंबर ऑफ सीड्स के ज़्यादा है आपका। लीची में नंबर ऑफ सीड भी कम है और इसमें एरिल पाया जाता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, ये सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया। इस फिगर में देखो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। बाबू ए आपका क्या है, स्कूटलम है। ए क्या है बच्चे, स्कूटलम। बी आपका कॉलिप्टाइल है, क्योंकि ये प्लूमूल आपका हो गया यहाँ पर, तो प्लूमूल को प्रोटेक्ट करने वाला कॉलिप्टाइल होता है बाबू, ये आपका कॉलिप्टाइल हो गया। सी में क्या है आपका बाबू, सी में आपका है ईपी ब्लास्ट। सी में क्या है बाबू, ये ईपी ब्लास्ट हो गया। और डी में आपका क्या हो गया, कॉलियोराइजा, जो रेडिकल, ये रेडिकल आपका है, तो रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉलियोराइजा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए आपका स्कूटलम, बी आपका कॉलियोप्टाइल, सी आपका इपीब्लास्ट, डी आपका कॉलियोराइजा। मिला लो, स्कूटलम, कॉलियोप्टाइल, इपीब्लास्ट, कॉलियोराइजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। उसके बाद जब मिल गया हमें आंसर, तो आगे नहीं जाना है हमें। 9 में इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होगा,
सिंपल सी बात है, एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म आपका होता है बाबू वो 3n होता है। क्या होता है? 3n। यानी 3n कहने का मतलब ट्रिप्लॉइड। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। आंसर मिला लीजिए आप, ट्रिप्लॉइड हो गया। आगे नहीं जाना हमें। चैसमोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, कॉमन पैंसी में भी होता है बच्चे, कॉमन पैंसी में भी होता है आपका, हाँ इसमें भी होता है, ऑक्जेलिस में भी होता है, कॉमेलिना में भी होता है, और तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। द पार्ट ऑफ पिस्टिल विच एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, कौन सा पार्ट है आपका जहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरता है? तो ये पहले मैं बना लेता हूँ आपका, ऐसा होता है ना, इस पर यहाँ का पॉलन ग्रेन ऐसे कर गिरता है आपका, तो ये क्या है आपका? स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा क्या है? प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसका? पॉलन ग्रेन का। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? आंसर हो जाएगा आपका स्टिग्मा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका। ऐसे में इसका जो पीडीएफ है उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको दोबारा से बना सकते हो और अपने कितना इससे एब्जॉर्ब किया है उसको आप जांच भी सकते हो, अपना जो है डिटेक्ट भी कर सकते हो, यानी आप अपना इसको एक तरीके से बोला जा सकता है कि कर सकते हो दोबारा से। 12 नंबर, इफ़ द लीफ ऑफ कैप्सिला हैज़ 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन हाउ मेनी क्रोमोजोम नंबर विल बी देयर इन इंडोस्पर्म। बाबू 46 किस में है बाबू? लीफ में है। तो लीफ में है तो 2n हो गया वो, सोमैटिक है तो 46, तो n कितना आ जाएगा? 23। और इंडोस्पर्म में क्या होता है? 3n होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 3 इंटू 23 क्या आ जाएगा बाबू? आपका आ जाएगा 69। आंसर क्या आ जाएगा? 69, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा सी। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन द स्पर्मेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विथ, जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद भी आपका स्पर्मेटिड किसके साथ रहेगा बाबू? ये आपका लेडिक सेल के साथ रहेगा? जी नहीं। कफ, इसको बारे में तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है। कपफर्स सेल इसके बारे में लिखा ही नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया इसके साथ भी नहीं होगा, किसके साथ होगा? सर्टोली सेल। ऑप्शन आपका डी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपायल, माइक्रोपायल ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा ऐसा, है ना। तो यहाँ पर से आपका जो है इसमें से इंटर ऐसे करेगा, आपका क्या इससे? माइक्रोपायल से। तो माइक्रोपायल से इंटर करता है, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। चैलेंज से करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग चैलेजोगैमी, और अगर इंटीगमेंट से करेगा तो मेजोगैमी, ऐसे और फॉल्सली करेगा तो उसको सीडोगैमी कहते हैं। आपको पूछा किससे है? आपको पूछा है बच्चे यहाँ, आपको पूछा गया है यहाँ बच्चे माइक्रोपायल से, तो क्या हो जाएगा? पोरोगैमी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने का कौन सा पाथवे आपका करेक्ट है? रेटेड टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, इफरेंट, ये वाला पढ़ो, रेटेड टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, इफरेंट डक्टिब्यूल, और इपिडिडामिस गलत है। इफरेंट से आपका रेटेड टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, इपिडिडामिस गलत है। रेटेड टेस्टिस से आपका इफरेंट इपिडिडामिस, ये भी गलत है। क्या होगा? रेटेड टेस्टिस से पहले इपिडिडामिस में जाएगा, उसके बाद आपका आएगा वास्ट डिफरेंस में, उसके बाद आएगा इफरेंट टिब्यूल में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एग इज टर्म्ड एज जोना प्लेसिडा। पहले कौन आता है? जोना प्लेसिडा, उसके बाद आता है क्रोना रेडिएटा, उसके बाद आता है आपका आपका विटलियन मेम्ब्रेन। ये सब आपका एक्स्ट्रा, विटलियन मेम्ब्रेन आपका एक्स्ट्रा है ऐसे, है ना। ये आपका वो मेम्ब्रेन है जो कि कब बनता है? जब स्पर्म एंट्री कर लेता है तब बनता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा आपका सी, जोना प्लेसिडा। सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज आर कॉल्ड, क्लीवेज के बाद जो सेल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्लीवेज के बाद जो सेल बनता है, डेट मीन्स कि आपका जो सेल ऐसे बनता रहता है, ये आपका ओ इफ क्या है? ये ओविडक्ट है। यहाँ पर जो क्लीवेज के बाद सेल्स बनता रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू आपका ब्लास्टोमियर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है जो कि आपके सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है बच्चे? वो आपका जीएच होगा? जी नहीं, जीएच नहीं होगा बच्चे। आपका क्या होगा? आपका जीएच नहीं होगा, आपका एफएसएच होगा आपका आंसर बाबू। एफएसएच ही है जो ये काम करता है। क्लियर है? एफएसएच ही है जो आपका ये काम करता है। प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा, एलएच भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, विड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट काज ऑफ मैच्योरेशन। देखिए बच्चे, मैच्योरेशन के समय में क्या होता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, तब ऐसा होता है। दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट एकदम नीचे चला आता है तब होता है ऐसा। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके
पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में, थोड़ा सा घुमाया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैच्योरेशन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसके लिए। मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली ऑलबट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये बात सही है, गलत नहीं कही जा सकती। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड मेनार्ज, ये भी बात सही है। ड्यूरिंग नॉर्मल मैच्योरेशन अबाउट 40 ml ब्लड इज क्लॉट लॉस्ट, ये भी बात सही है। 40 से 100 तक लिखा गया है। द मेस्युअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, मेस्युअल फ्लूइड जो है इजिली क्लॉट होता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इस फिगर में ए बी सी डी को आपको उसके वर्क से क्या करना है, ऐड कराने का है। बाबू आप देख लीजिए, ए जो आपका है वह जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, बी जो आपका, ये जो ए आपका है वो जगह जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, बी जो आपका है ये वो जगह जहाँ पर कि आपका फर्टिलाइज एक माइटोसिस करता है ना। उसके बाद आपका जो सी जगह है वो जगह है जहाँ पर कि आपका क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो इम्प्लांट होता है। और डी वह जगह है जहाँ पर कि आपका क्या होता है बच्चे, जहाँ पर कि आपका ये यूट्रस है। तो ए आपका फर्टिलाइजेशन, बी आपका माइटोसिस, सी आपका इम्प्लांटेशन एंड डी आपका यूट्रस। मिला लीजिए, फर्टिलाइजेशन माइटोसिस इम्प्लांटेशन यूट्रस, आंसर यही हो गया आपका, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आंसर ए हो गया आपका। LH एंड FSH लेवल ड्यूरिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करता है ये करता है जब ओवम का रिलीज होता है तब। डैट मीन्स कि LH और FSH कब इंक्रीज करेगा बाबू, ओवम के रिलीज के समय, जो कि आपका कब होता है 14th डे मेनली, है ना। इफ द इपिडिडाइमिस इज बीइंग रिमूव्ड, इपिडिडाइमिस को जब रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म, नहीं। अर्ली क्रॉस द पाथवे स्पैन, नहीं। फंक्शनल मैच्योरेशन इज अर्ली, नहीं। क्या होता है बाबू, स्पर्म विल बी इनकैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से इनकैपेबल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से इनकैपेबल, क्योंकि सारे स्पर्म को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है बाबू यहीं से मिलता है ना, एपिडिडाइमिस में ही मिलता है। तो एपिडिडाइमिस रिमूव कर दिया गया तो उसको आपका नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन, तो वो कैपेबल नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, विच मैचिंग इज राइट। बाबू पिल्स जो है स्पर्म के रीचिंग को सर्विक्स में नहीं रोकता है ना। वैसेक्टोमी सीमेन कंटेन नो स्पर्म, ये बात आपकी सही से लग रही है। वैसेक्टोमी क्या होता है, आपका जो ये वास्ट डिफरेंसेस को काट कर टाइप कर दिया जाता है, तो इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। तो स्पर्म आपका इसका जाएगा ही नहीं, तो सीमेन तो आएगा लेकिन स्पर्म उसमें नहीं रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा आपका आंसर। द परमिसिबल द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसिंथेसिस इज फॉर, परमिसिबल यूज़ जो आपका एमनियोसिंथेसिस का है वो किसके लिए है बाबू, ये आपका है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। अभी भी बहुत जगहों पर होता है लेकिन लोग उसको जो है नज़रअंदाज करते हैं, जी नहीं, आपको उसको देखना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी नहीं, ये भी गलत है आपका, ये भी आपका क्या बच्चा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लिए किया गया है, ऑप्शन ये हो जाएगा ए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको MTP कहते हैं, इज कंसीडर सेफ अप टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, दैट मीन्स कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ही MTP करानी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाबू आपका 8 वीक नहीं, उसमें मतलब कि 8 वीक उतना लॉन्ग टाइम नहीं है जितना कि पूछा गया है। 18 वीक ये भी नहीं, 6 वीक नहीं, क्या है बच्चा आपका 12 वीक करेक्ट आंसर है। 12 वीक के दौरान करा लेने का है MTP, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल आर इम्प्लांटेड, जी नहीं। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 सेल इम्प्लांटेड, जी नहीं। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल इम्प्लांटेड, 8 to 16 सेल इम्प्लांट किया जाता है बच्चे, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। द टेस्टी बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, किस टेक्निक को आपका टेस्टी बेबी प्रोग्राम में एम्प्लॉयज किया जाता है बाबू। एम्प्लॉयज कहने का मतलब बाबू यूज़ करना, जो सबसे परफेक्ट तरीके से यूज़ किया जाता है इसमें आपका जिफ्ट, है ना। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये बहुत रेयर केस में होता है ना।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी आपका नहीं हो सकता करेक्ट। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये आपका कब किया जाता है, जबकि अनफर्टाइल रहते हैं तो वो अपना स्पर्म ओवम का अलग एक सेपरेशन करते, वो अलग हो गया। मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में एम्प्लॉयज़ के रूप में गिफ्ट किया जाता है। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, दैट मीन्स जायगोट को फैलोपियन यानी इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। A contraceptive pill developed by scientist of CDRI known is, मतलब कि जो कि आपका CDRI लखनऊ ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिस्कवर्ड किया है या डेवलप्ड किया है, वो कौन है आपका बाबू, ये आपका सहेली है। NCERT में भी मेंशन किया हुआ है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन आपका बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द डिवीजन, ये बोल सकते हैं विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चे फर्स्ट वाले में तो आपका क्या होता है, एक से क्या हो जाता है आपका, बोल सकते हो कि एक से दो बनता है, तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। फिर दो से क्या बनता है, चार। होता मियोसिस ही है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट आपका होता है जिसको रिडक्शन कहते हैं। मियोसिस सेकंड वाले को इक्वेशनल कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ 2n है, तो यहाँ n हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन इसके बाद वाले में क्या हो जाता है, सेम चला जाता है, इसलिए इसको इक्वेशनल कहते हैं। यानी कह सकते हो कि अगर ये एक है, इससे आपका दो बना, तो ये मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा। मियोसिस फर्स्ट, इसके पास 2n है बच्चे, तो इसके पास n आ जाएगा। लेकिन अगला वाला जो मियोसिस सेकंड होगा उसमें जितना है उतना ही ट्रांसफर होगा, जितना है उतना ही, मतलब इसके पास n है तो इसके पास भी n ट्रांसफर होगा, तो इसको इक्वेशनल बोलते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका। मेजोवेरियम इज कवरिंग ऑफ, मेजोवेरियम किसका कवरिंग है बाबू, मेजोवेरियम आपका कवरिंग है ओवरी का, है ना। मेजोवेरियम नाम में छुपा हुआ, पढ़ लो इसको, मैं पढ़ा कर दिखा देता हूँ आपको। नाम में क्या है, मेजोवेरियम, मेस ओवेरियम, तो ओवरी के कवरिंग को मेजोवेरियम कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ सिक्रीशन फॉर, ये बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका होता है वो स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज होता है, जी नहीं। स्टिम्युलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, ये आपका हो सकता है, आगे भी पढ़ लीजिए। अट्रैक्टिंग एग, ये भी गलत बात है। एग को कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये तो खुद स्पर्म एग के पास जा रहा है विद प्रोस्टेट ग्लैंड, तो आपका नहीं हो सकता। ये स्टिम्युलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करने का काम करता है, ऑप्शन बी आंसर। विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस, बाबू कौन सा पार्ट स्पर्म का पावर हाउस कहलाता है, ये आपका कहलाता है मिडल पीस। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। एग लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन ह्यूमन एज, एग जो लिबरेट होता है बाबू ह्यूमन के ओवरी से, वो आपका क्या स्टोर करते रहता है, डैट मीन्स किस स्टेज में होता है, ये जान लीजिए आप। स्टोर नहीं बोल सकते उसका, स्टेज। तो बाबू वो आपका सेकेंडरी उस स्टेज में होता है, प्राइमरी वाले से वो डेवलप होकर सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, तब वो आपका लिबरेट होता है किससे, ओवरी से, ऑप्शन ए। The process of spermatogenesis and oogenesis in most vertebrate are under the influence of which hormone? Which hormone, कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को वर्टिब्रेट में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बाबू, ये आपका FSH है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब तक फॉलिकल आपका डेवलप नहीं करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis नहीं होगा वर्टिब्रेट में। क्लियर है। इन केस ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम का क्या होगा जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कॉर्पस लूटियम का क्या होगा जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चे, पूछा जा रहा है। आंसर में देखो, स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, गलत। चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सही है आपका है, ऑप्शन बी हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, तो जब स्टॉप नहीं करेगा तो स्टार्ट भी नहीं करेगा, दोनों आपका गलत है, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे पकड़ना है आपको क्वेश्चन को। एमनियोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ये आपका हेरिडिटरी डिजीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एमनियोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ये आपका हेरिडिटरी डिजीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है एम्ब्रियो में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, क्या होगा बाबू, ये आपका हो सकता है FSH, जी नहीं। ACTH, जी नहीं। LH, जी नहीं। ये आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो डिवाइस जो कि आपका हार्मोन रिलीज करे, वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करे वो आपका कौन है,
LNG-20 है, NCERT में मेंशन है, आपका आंसर सी हो गया। इन ह्यूमन फीमेल meiosis second इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होता meiosis सेकेंड? ये meiosis फर्स्ट, ये meiosis सेकेंड। ये कब तक कंप्लीट नहीं होता बाबू? ये तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि ये आपका सेकेंडरी oocyte जो है आपका फर्टिलाइज ना कर ले, आंसर क्या हो जाएगा? अंटिल फर्टिलाइजेशन, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। गिवन फिगर बिलो शोइंग विच प्रोसेस इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। कौन सा फिगर जो आपका नीचे दिया हुआ है बच्चे? ये देखिए, इसमें आपका क्या कटा है? इसमें फैलोपियन ट्यूब कटा है और टाइप हुआ है। तो फैलोपियन ट्यूब कट कर टाइप किस प्रोसेस में होता है बच्चे? ये आपका होता है ट्यूबेक्टोमी में, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइप कर दिया जाता है, इसको हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जनरली। आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू? ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन ए। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, किस हार्मोन के लैक के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है बाबू? वैसोप्रेसिन, जी नहीं, ये तो आपका जो नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके डक्ट में, वहाँ आपका ये एब्जॉर्प्शन में काम करता है, ये नहीं हो सकता। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स के लिए ये है, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया या अदर फॉलिकल्स हो गए। प्रोजेस्टेरॉन ये होगा, यही हार्मोन है जिसके कम हो जाने से आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, कौन सा पर्पस है इसका जिसके कारण हम लोग वो के अंदर टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर पैक हो रहा था बॉडी से बाहर? बाबू पर्पस है कि स्क्रोटल टेम्परेचर जो है बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से कुछ कम होता है, जो कि स्पर्म को फॉर्म करने के लिए सर्वाइवल होता है, यानी फेवरेबल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। उसके बाद एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन, गलत है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडमिस, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर ऑफ एक्सहैबिटिंग द मेल सेक्स, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ओसाइटोसिन क्या करता है? मैंने अभी बता रखा है आपको, ओसाइटोसिन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन के समय, और साथ ही साथ इसके जगह पर एक और हार्मोन आपका आता है, वो आपका प्रोस्टोग्लैंडिन्स होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन करता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, पार्चुरेशन के समय ये होता है बाबू। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एंड फाउंड मैच्योर गैस्ट्रुला इज, ये कब होता है बाबू? ये आपका होता है ब्लास्टोसियोर, गलत। आर्चेंट्रॉन ये बाबू आपका आंसर है, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा हुआ है। जो कैविटी बनता है गैस्ट्रुलेशन में, यानी कि जो कैविटी आपका बनता है गैस्ट्रुलेशन में मैच्योर गैस्ट्रुला से, वो आपका आर्चेंट्रॉन है, आंसर आपका बी हो जाएगा। गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस, गैस्ट्रुलेशन कौन सा प्रोसेस बाबू? ये आपका है जर्म लेयर बनाने का प्रोसेस है। बिगिनिंग द सेग्रीगेशन ऑफ जर्म लेयर, सेग्रीगेट करना, जर्म लेयर को सेग्रीगेट करने का प्रोसेस है। जो जर्म लेयर आपका यहाँ से बना हुआ रहता है नंद में ऐसे करके, एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ये आपका सेग्रीगेट करता है, ऐसे करके डेवलप करता है बॉडीज ऑर्गन में, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म में डेवलप करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गैस्ट्रुलेशन। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम द जर्मिनल लेयर बाय द मूवमेंट, यानी कि किस स्टेज में आपका एम्ब्रियोनिक सेल जो है क्या करता है? आपका आपका क्या करता है वो ध्यान समझिएगा। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम द जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर किस वाले स्टेज में बनाता है बच्चे? ये आपका बनाता है गैस्ट्रोला में, जो अभी मैंने पहली बात किया है। एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, समझ जाओ किस तरह क्वेश्चन आने वाला है। आउटर सीड कोट इज नोन एज, सीड कोट का सबसे ऊपर वाला भाग जो बहुत ही हार्ड होता है बाबू, उसको एडिल्स कहते हैं? नहीं। उसको टेस्टा कहते हैं? जी हाँ। उसको ऑपरकुलम कहते हैं? जी नहीं। टिगमेंट कहते हैं? जी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, टेस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब जिसका डेवलपमेंट आपके आपके फर्टिलाइजेशन से नहीं हुआ है, तो वो आपका ब्रिंजाल है? जी नहीं। वो आपका क्या है? बनाना है। एप्पल भी नहीं होगा, जैकफ्रूट भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बनाना। सबसे लास्ट क्वेश्चन, और हो सकता है कि ये आ जाए क्योंकि बाबू ये क्वेश्चन जो है कुछ घुमाया हुआ है। इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों में क्या कॉमन है?
क्या दोनों ओव्यूल में होता है? जी नहीं। क्या दोनों एंथर में होता है? जी नहीं। फॉर्म गैमिट विदाउट फर्दर डिवीजन? जी नहीं, ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा बच्चे। आंसर क्या होगा? इन्वॉल्व मियोसिस, दोनों में मियोसिस होता है आपका। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लो, इसमें भी मियोसिस होगा आपका, तब जाकर क्या बनेगा बच्चे? तब जाकर आपका आपका डेवलपमेंट होकर गैमिट्स बनेंगे। इसमें भी आपका जो है एक सेल हो गया, सिनर्जिड हो गया, एंटीपोडल, ये भी आपका कैसे बनता है? मियोसिस के कारण ही बनता है। एक मियोसिस होता है, उसके बाद माइटोसिस होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी अब ऐसे ही होता है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। नाउ योर टोटल 50 क्वेश्चन आर डिस्कस्ड। इन नेक्स्ट डे वी डिस्कस 50 जेनेटिक्स क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट टर्म, जो कि आपका क्या होगा? रिवीजन के लिए होगा।